हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 3। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें याद रखेंगे। तो चलिए, क्या बोल रहा है, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कभी भी इंतज़ार में मत रहिए, कभी भी इंतज़ार में मत रहिए, मेहनत करते रहना है। क्या बोले, मेहनत कोशिश जारी रखना है। ठीक है, कोशिश जारी रखना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 180 को x% से घटाने पर 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। ये दोनों, ये और ये दोनों समान है। ठीक है, तो 410 का x%, 210 के x + 20% से कितना % अधिक होगा। ठीक है, 2.98 तक सही है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन में जो बोल रहा है वैसे लिखेंगे। 180 को x% से घटाने पर, 180 को x% मतलब हमको पता नहीं कितना % से घटाने में, तो हम लोग 100 से घटाएंगे, 100 से घटाएंगे x%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 60 में x% की वृद्धि करने पर, 60 में 100% से वृद्धि करने पर, x% वृद्धि करने पर किससे, मतलब 100 से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, समान परिणाम प्राप्त होता है। ये दोनों समान है। ठीक है, ये दोनों समान है। अब परसेंटेज कटा, फिर 1 0 इधर, 1 0 इधर कटा। ठीक है, 6 से कटा 3 बार में, 18 से मल्टीप्लाई हो गया, एक बार 100 से, एक बार मल्टीप्लाई x से, 300 - 3x। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा है, तो एक मल्टीप्लाई होगा 100 से, 100 ही होगा। फिर एक मल्टीप्लाई x से, तो x से होगा। ठीक है, तो चलिए फोर एक्स इक्वल टू, इधर आएगा, अगर इधर आएगा 3x, अगर उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3x, तो 4x, x और 3x 4x हो जाएगा। और ये प्लस में है 100, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -200 हो जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं होगा, 200 हो जाएगा। तो 4 से कटेगा, 4 5 20, 1 0 50 बार में। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 50। आगे की ओर देखते हैं, x इक्वल टू 50। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 410 का x%, 210 के x + 20% से कितना % अधिक होगा। 410 का x%, 210 के x + 20%, x + 20 मतलब x 50 आया है, और 20% मतलब 70%। ठीक है, कितना अधिक होगा, देखिए परसेंट काटा, उसके बाद 1 0 1 0 2 0, इधर भी 1 0 1 0 2 0। ठीक है, 41 × 5 कितना होगा, 205, और 21 × 7 147। इसका कितना अधिक है देखना, 147 से 205 कितना अधिक है, 58। 58 किससे अधिक है, 147 से। फिर परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को गुना 100 की। ठीक है, तो उसके बाद डिवाइड दे के 5800/147 से डिवाइड अगर देंगे तो 39.46 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि 180 का x% x + 350 से 25% कम है, तो x + 50 का 18% x के 12% से कितना % अधिक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको पहले लिखेंगे। 180 का x% का मतलब गुना हो जाए, 180 का x%
एक्स प्लस 350 से 25% कम है, एक्स प्लस 350 से 25% कम है तो कितना परसेंट है? 75% है ना। ठीक है, तो परसेंट काटा। ठीक है, उसके बाद 15 5 75, 15 12 में 180, तो इधर 12 मल्टीप्लाई करें 12x, और इधर 5 मल्टीप्लाई एक्स से और 5 मल्टीप्लाई 350 से, तो 5x प्लस 1750। 12x में 5x घटेगा तो कितना होगा? 7x। 7x इक्वल टू 1750, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 250, 250। अब क्वेश्चन क्या बोला है? तो x प्लस 50 का 18%, एक्स के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है? एक्स प्लस 50 का 18%, एक्स के 12% से कितना अधिक है? एक्स प्लस 50 के 18%, ठीक है, एक्स के 12% कितना अधिक है? तो एक्स कितना 250, 250 कितना हो जाएगा? 300 के 18% और एक्स 250 के 12%। ठीक, परसेंट काटा है, उसके बाद 1 0 1 0 काटे। ठीक है, 5 36 और 5 5 25, 18, और उसके बाद 6 दूनी 12। ठीक है, तो 18 बचा है और इधर 5 दूनी 10, 10 कितना अधिक है? 8। किससे अधिक है? 10 से अधिक है 8, ज़्यादा तब ना 18 होगा। तो फिर परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के क्या करना पड़ता है? इंटू करना पड़ता है। तो 1 0 1 0 काटा, 80% आंसर आ गया। तो चलिए आगे की ओर, उसके बाद देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर, ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बी से, तो बी हमको पता नहीं, तो बी कितना माने? 100 मान लीजिए। 100 का 20% कितना होता है? 20 से होता है। 20 से 20% अधिक है, तो 20 100 है, इससे 20% कितना हो गया? 20। 100 का 20% 20, और 20 ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद काट देंगे। 20 5 100, 20 से 6 बार भी कटेगा। ठीक है, 6:5। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। ठीक है, अब इसको 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं ना। जैसे कि 20%, अगर परसेंट तो हटा देंगे, ठीक है, तो नीचे 100 बचेगा। 20 5 100, ऊपर 1 नीचे 5, 1/5 है, यही तो है 1/5। ठीक है, अब 20% 1/5 हो गया, तो क्या बोल रहा है? अधिक है बी से, ए और बी, तो बी से 20% अधिक है, तो बी 5 है, तो 5 में 1 जगह जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, 6:5। तो यही तो आंसर है। चलिए आगे की ओर, ए बी से 16.2/3% कम है। 16.2/3 का 2/3% का वैल्यू हम लोग कितना क्या पढ़े थे? 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। तो बी से, जिससे जो से के साथ है उसे नीचे रखेंगे। ठीक है, जो से के साथ है उसे नीचे रखेंगे। तो से के साथ क्या है? 6 को नीचे रखना है। ठीक है, उसके बाद बी से कम है, तो बी से कम बता रहा, बी से कम बता रहा ए है, तो बी को बड़ा रखेंगे 6, और 1 घटा देंगे। 6 में 1 घटेगा तो 5, ए का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय हमको पता नहीं, तो बी को 100 मान लेते हैं। इससे 20% कम है, 20% कम है तो 80 होगा, 80 होगा। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 80 से कितना प्रतिशत? 100 है। 80 से कितना
100 को अगर 80 में कितना जोड़ेंगे 100 होगा, 20 जोड़ेंगे, किससे अधिक है, 80 से। तो फिर उसका परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो 20 4 100, 4 5 4 25 में 4 25 में 100, ठीक है, 25% आंसर है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। रीता लिख देंगे और रीचा, तो रीता की आय रीचा से 15% कम है, तो रीचा हमको पता नहीं, तो 100 मान लेते हैं। उसके 15%, 100 में 15 घटाएंगे 85। अब बोल रहा है कि रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो डिफरेंट लिखेंगे 15%। अब 15 किससे ज़्यादा है, रीता से ज़्यादा है रीचा, तो 15% किससे ज़्यादा है ना, रीता से, तो 50 से नीचे लिखेंगे। 5 इधर 5 × 15 और 5 17 5 75, 300 बटे, इधर 3 मल्टीप्लाई गए 100 से, तो 300 बटे 17, इसको डिवाइड देंगे कितना होगा, 17 पूर्णांक 11 बटे 17%, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कम करना होगा। देखो मूल संख्या कितना था 100, और नया संख्या कितना है 20% बढ़ा तो 120 हो गया। तो फिर मूल संख्या वापस फिर इससे घट के फिर वापस मूल संख्या पर ही आएगा, तो कितना घटाना पड़ेगा 20, किससे घटाना पड़ेगा 120 से, तो 20 6 100 बटे 6, 100 बटे 6 का वैल्यू हम लोग कितना पढ़े थे, मतलब 1/6 का वैल्यू कितना पढ़े थे 16.2/3%। देखो ये है ना, ठीक है। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय जो है बी की आय से 60% कम है, तो बी का हमको पता नहीं कितना आय है, तो 100 मान लिए, इससे 60% कम है, तो 100 में अगर 60 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है 60 किससे ज़्यादा है 40 से, 40% निकल के इंटू 100 किए, तो इधर 2 से काटेंगे 30 और हाँ ठीक है, देखिए कैसे काटे, 20 से काटे हैं 5 बार में 100, 20 से काटे 2, ठीक है, 2 से काटे 60 को 30, तो 30 गुना 5 कितना हो जाएगा 150%, ठीक है, 150%। अब आगे की ओर चलते हैं। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग के 65% है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो चलिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, तो बी हमको पता नहीं 100 माने, इससे अधिक है 25%, 125 माने, ठीक है। सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, ठीक है, तो सी की आय जो है ए और बी का योग कितना हो जाएगा 125 और 125 और 100 कितना हो जाएगा 225, ठीक है, 225 का 65% कम है, तो 65% कम है तो है कितना 35%, 35% हटेगा तो नीचे 100, 25 9 225 और 25 4 100, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
तो कितना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 गुना 9 करेंगे 315 और 4, इसको डिवाइड देंगे तो 78.75, और इससे किससे घटाएंगे तो 125 से, मतलब ए से घटाएंगे इतना, तो कितना आएगा सी का वैल्यू 46.25। ठीक है, सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय कितना है 125, 125 में 46.25 घटाएंगे तो 125 में 78.75 घटाएंगे तो 46 किससे कम है 125 से। ठीक है, 125 से। ठीक है, 125 से कम है तो इसको परसेंट निकल के इंटू 100 किए। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो 100 से कट गया, तो इसको डिवाइड देंगे, कितना से कटे 4625 डिवाइड 125, 25 5 125 और 25 से एक बार में कटेगा, फिर 25 8 200 और फिर 125, 25 5 125 कट जाएगा। ठीक है, इसको फिर 5 से काटेंगे, 5 टिया 15 और 5 7 35, 37% आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का होमवर्क है ये क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है, यदि ए डी से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट से बनाना है, ए डी से 20% कम लास्ट से बनाना है। ठीक है, ये पहले ए डी से 25% कम है, उसके बाद सी डी से 20% अधिक है, फिर ए बी से 20% कम है। ठीक है, आ जाएगा। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हेलो, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर बोलते नहीं है तो फिर भी आप लोग अपने मन में कर लिया करो, हम लोग कुछ इसमें पैसा वैसा लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, भारत माता की जय।